आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में अगली सुनवाई 1 अगस्त को। सांबरा मार्ग को चौड़ा करने की नई योजना। 3 मकान गिरने से 4 लाख का नुकसान। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। मराठी प्रेरणा मंच के माध्यम से जागरूकता कार्य। शाहजी महाराज समाधि स्थल के लिए 10 करोड़ की राशि। केंद्र सरकार को टैक्स वापस लेने की अपील। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने मंगलवार को दिल्ली में गिरफ्तार किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज घोटाले और टेलीफोन इंटरसेप्शन मामलों में ईडी द्वारा पांडे से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। ईडी उनके परिवार से जुड़े 18 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की जांच कर रही थी। इस मामले में ईडी ने एनएससी की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण रवि नारायण के साथ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले इस मामले में चित्रा रामकृष्ण को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पांडे से दिल्ली ईडी ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की। इसके बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी एक कंपनी से संबंधित 18 करोड़ रुपए के एक संदिग्ध लेन देन की जाँच कर रही थी, जिसमें संजय पांडे परिवार के निर्देशक थे। महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में अगली सुनवाई 1 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के भाग्य का फैसला करने वाली याचिका की सुनवाई 1 अगस्त के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगले बुधवार तक अपनी बात रखने का समय दिया है और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कुछ मुद्दों को जरूरी समझा गया तो इस पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को विस्तारित बेंच को सौंपने की जरूरत है या संविधान पीठ को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और इस फैसले से राज्य में शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार में और 2 हफ्ते की देरी होने की संभावना है, जैसा कि सुनवाई स्थगित कर दी गई है। जबकि विपक्ष राज्य में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति की पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी की आलोचना कर रहा है। सांबरा मार्ग को चौड़ा करने की नई योजना। जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल ने कहा कि रायचूर बाची राज्य राजमार्ग पर आने वाली बेलगाम सांबरा सड़क के बीच 6 लेन या 4 लेन की सड़क निर्माण की योजना पर अलग से चर्चा कर तत्काल स्वीकृति दी जाएगी। कर्नाटक विकास कार्यक्रम यानी केडीपी की पहली तिमाही बैठक आज मंगलवार को सुवर्ण विधान सौध में हुई। प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में अभिभावक मंत्री गोविंद कारजोल बोल रहे थे। इस परियोजना से संबंधित प्रस्ताव का गहन अध्ययन कर जल्द से जल्द मंजूरी दी जाएगी। कलेक्टर नितेश पाटिल ने बताया कि 6 लेन रोड के लिए 112 करोड़ और 4 लेन रोड के लिए 84 करोड़ की जरूरत है। इस समय स्वास्थ्य विभाग में अन्यत्र पदस्थापित चिकित्सकों को उनके मूल स्थान पर पदस्थापित करने की आवश्यकता है। हालांकि विधायक महांतेश कौजलगी ने बैठक में नाराजगी व्यक्त की कि बैलहंगल तालुका अस्पताल में अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। 3 मकान गिरने से 4 लाख का नुकसान।
पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश के कारण शहर के तांगड़ी गली में 2 और कांगली गली में 1 मकान गिर गया है और मकान मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शनिवार 16 तारीख को तांगड़ी गली में पवार और मुरकुटे के मकान ढह गए। इससे करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ भातकांडे ने नगर निगम को इसकी जानकारी दी। नगर निगम के अधिकारियों ने ढहे मकानों का तत्काल सर्वे कर जरूरी दस्तावेज पूरे किए। कांगली गली में श्रीधर अन्नी का घर भी भारी बारिश के कारण गिर गया है और 3.5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो चुके हैं। इस चुनाव में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं। पिछले 44 वर्षों में पहली बार श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। कार्यवाहक अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे के अलावा दुलस अल्प्रामा और अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में थे। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में बहुमत हासिल करने के लिए 113 वोटों की जरूरत थी। रानिल विक्रमसिंघे को स्पष्ट बहुमत मिला और उन्हें 134 वोट मिले। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 14 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने में सरकार की विफलता ने इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया है। नतीजतः राजपक्षे के देश से भागने का समय आ गया है। इसके बाद गोटाबाया की जगह रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया है। मराठी प्रेरणा मंच के माध्यम से जागरूकता कार्य। मराठी प्रेरणा मंच इस संगठन के माध्यम से मराठी माध्यम के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक गतिविधि शुरू की गई है। कुछ मंडलियां जो मूल रूप से बेलगाम से है और वर्तमान में बेलगाम से बाहर है, एक साथ आकर स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद से इस गतिविधि को अंजाम दिया है। ऐसी जानकारी इस गतिविधि के मुख्य आयोजक प्रोफेसर गोपाल पाटिल ने दिया। गोपाल पाटिल वर्तमान में मुंबई में IIT पवई केंद्र में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, जहां वे ट्रैफिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। वो इस संबंध में छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। बेलगाम तालुका के रणकुंडे गांव के मूल निवासी प्रोफेसर गोपाल पाटिल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी छात्रों और स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस संबंध में उन्होंने स्मार्ट न्यूज कार्यालय का दौरा कर अपनी गतिविधियों की जानकारी दी। उस समय संपादक उपेंद्र वाजीकर और मुख्य संवाददाता रवि मालशेट ने उनका स्वागत किया। आज के दौर में छात्रों का मराठी माध्यम के प्रति लगाव कम होता जा रहा है। इसमें बहुत कुछ करना है, लेकिन छात्रों को मराठी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। साथ ही मराठी स्कूलों में और सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिससे छात्र उनकी ओर आकर्षित हो सके। उन्होंने कहा कि मराठी प्रेरणा मंच संगठन मराठी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लागू कर रहा है। शहाजी महाराज समाधि स्थल के लिए 10 करोड़ की राशि। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने होदेगिरी में शहाजी महाराज की समाधि के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को मराठा समाज विकास निगम का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। मराठा समाज विकास निगम के पूर्वाध्यक्ष MG मूले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, राज्य सरकार ने राज्य में मराठा समुदाय के समग्र विकास के लिए निगम की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि निगम को मिलने वाली राशि से मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में बेलगाम से बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों ने भाग लिया। केंद्र सरकार को टैक्स वापस लेने की अपील। केंद्र सरकार ने अनाज पर टैक्स लगाकर किसानों और गरीबों के साथ अन्याय का सत्र शुरू किया है। ये मांग की गई कि केंद्र सरकार उक्त कर व्यवस्था को रद्द करे। इस मांग का बयान बुधवार को जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया। लेकिन अगर ये पर्याप्त नहीं है तो मांग की जाती है कि सभी खाद्य घटकों पर कर कम करके न्याय किया जाए। इस पार्टी के सदस्यों ने मांग की कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की नीति के कारण देश के कमजोर वर्गों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और मुद्रास्फीति का सामना कर रहे नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसी शिकायत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना।
मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक लॉ सोसाइटी संचालित आर्यल लॉ कॉलेज में बुधवार को जिमखाना गतिविधियों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र न्यायाधीश मुरलीधर पै उपस्थित थे। अपने भाषण में उन्होंने छात्रों को कानून पाठ्यक्रम और वकीलों की सामाजिक जिम्मेदारी पर मौलिक मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर नए कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और स्वागत गीत से हुई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर AH हवालदार ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष MR कुलकर्णी ने की। कॉलेज के शारीरिक शिक्षा कोच अमित जाधव ने छात्रों को शपथ दिलाई। उसके बाद विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वैष्णवी उडगी ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन स्नेहा कुलकर्णी और प्रतिमा कमार ने किया। रेलवे ट्रैक के बगल की दीवार गिरने की स्थिति में। पहले रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक के बगल की दीवार झुकी हुई है और कभी भी गिरने की कगार पर है। इससे यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों और रेलवे के लिए भी खतरा बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये दीवार करीब 6 महीने पहले बनाई गई है। दूसरे रेलवे गेट तिलकवाड़ी की ओर जाने वाली सड़क के बाईं ओर रेलवे की बाड़ एक तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा दीवार दूसरे गेट तक ढल गई है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है। साथ ही कुछ स्पॉट सेंटरों पर दीवार के खंभे नदारद है। सीमेंट से बनी दीवार की प्लेटें लटका दी गई है। ये दीवार रेल ट्रैक के बेहद करीब है। ट्रेन की गति और ट्रैक दीवार गिरने पर कंपन से बड़ा हादसा या दुर्घटना हो सकता है। GIT MBA विभाग द्वारा संगोष्ठी। KLS गोगटे प्रौद्योगिकी संस्थान के MBA विभाग द्वारा उद्यमिता सम्मेलन पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि जीनसर्व के CEO गिरीश हिरेमठ ने कहा कि उद्यमियों को नए उद्यमों के लिए एक सहायता वातावरण की आवश्यकता है। उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। प्राचार्य डॉक्टर जयंत कित्तूर, डॉक्टर DA कुलकर्णी, डॉक्टर KSL दास ने मनोगत व्यक्त किया। प्रमोद खटवी, डॉक्टर संतोष सराफ, किरण ठांगोड़, वनश्री हुंडेकर, ज्योति तलरेजा, अमित चाटे, प्रसाद कुलकर्णी आदि उपस्थित थे। एल्लूर में जल जीवन मिशन योजना कार्य का निरीक्षण। एल्लूर गांव में चल रही जल जीवन योजना का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसलिए एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश बालकृष्ण पाटिल ने अपने साथियों के साथ इस कार्य का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। जोन 4 और 5 में रामदेव गली से विराट गली एल्लूर तक के निरीक्षण के दौरान श्री रामदेव द्वारा पानी की कमी, कम दबाव, पानी के रिसाव जैसी कई समस्याएं देखी गई। सतीश पाटिल ने जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कर दोबारा निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सतीश पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य प्रमोद पाटिल, परशुराम परीट, रमेश मेनसे, दयानंद उगाडे, पिंटू चौगले, राकेश परीट, राजू दोड्डनावर, सुवर्ण बिजगरकर, शालन पाटिल, वनिता परीट, जल जीवन मिशन के पर्यवेक्षक, कर्मचारी, ग्राम पंचायत कर्मचारी और ग्रामीण इस समय मौजूद थे। सुलगा में डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ टीकाकरण। स्टार 11 युवा मंडल द्वारा रविवार को सुलगा हिंडलगा में एक निःशुल्क डेंगू और चिकनगुनिया टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर श्री रामसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। टीकाकरण से गांव के 800 लोग लाभान्वित हुए। इस मौके पर सागर सांगावकर, स्टार 11 यूथ बोर्ड के अध्यक्ष पप्पू पाटिल, उपाध्यक्ष गजानन पाटिल आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आयुक्त का सभी प्रकरणों के निस्तारण का निर्देश।
नगर निगम के समक्ष लाए गए सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाए। नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने सभी अधिकारियों को कहा। आयुक्त डॉक्टर घाली ने मंगलवार को अपने कक्ष में सभी विभागाध्यक्षों की बैठक की। इस बैठक में आने वाले समय में बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है, इसलिए अब तक दर्ज सभी मामलों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी फाइलों का निस्तारण समय से किया जाए। भाग्यश्री हुग्गी, उपायुक्त प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य अधिकारी संजय डुमगोल, प्रकाश हनगंडी, अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर आदि उपस्थित थे। युवती के खिलाफ अफसर की पुलिस में शिकायत। उद्यान विभाग के अधिकारी राजकुमार टाकले ने सोमवार देर रात एपीएमसी थाने में शिकायत दी कि चन्नापट्टन की एक युवती उन्हें ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी दे रही है। पुलिस ने युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उक्त युवती और मैं 2 साल पहले परिचय करवाया गया था। उसने खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पेश किया और एक फाउंडेशन चला रही थी। इसके बाद हम साथ आए, लेकिन उसने पिछले कुछ महीनों से हमें ब्लैकमेल करना और नकदी की मांग करना शुरू कर दिया। अन्यथा राजकुमार ने कहा कि उनके पास कुछ वीडियो है और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रही है। इसी के तहत लड़के के खिलाफ एपीएमसी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।